4 दिन बीत जाने के बावजूद ना तो रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर पाई है और ना ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मैदान छोड़ा है। चौथे दिन रूस ने यूक्रेन को घुटने पर लाने के लिए उसके गैस ठिकानों को निशाना बनाया और लगातार मिसाइल से अटैक करने का सायरन यूक्रेन के अलग अलग शहरों में दिन भर बजता रहा। साथ ही बजती रही ताबड़तोड़ गोलियां। कल तक रूस यूक्रेन में सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा था, लेकिन आज उसके निशाने पर अगर गैस ठिकाने थे तो साथ ही उसने रिहायशी इलाकों में भी हमला करना शुरू कर दिया। रूसी सेना 3 दिन से कीव में घुसने के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के कीव छोड़कर न जाने के ऐलान के बाद मुल्क की आवाम खुद हथियार उठा रही है या फिर निहत्थे ही रूसी टैंकों के सामने जाकर खड़ी हो जा रही है, उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। चौथे दिन भी रूसी फौज यूक्रेन की राजधानी कीव में दाखिल होने की कोशिश में जुटी है और अभी भी मध्य कीव से 30 किलोमीटर दूर है, जबकि खार्किव में भी यूक्रेन ने रूस को जबरदस्त झटका दिया है। और जो तस्वीरें आई हैं उनके मुताबिक कई जगहों पर रूसी फ्लीट को नेस्तनाबूद कर दिया गया है, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल हैं। व्लादिमीर पुतिन की चाल ये है कि वो आनन फानन में यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करें और एक कठपुतली सरकार को वहां खड़ा कर दें। जो उनके रास्ते में खड़े हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, जिन्होंने यूक्रेन छोड़कर जाने में अमेरिका की मदद लेने से इनकार कर दिया और हीरो की तरह कीव में डटे हुए हैं। उन्होंने जैसे कहा कि वो अपने मुल्क में युद्ध लड़ेंगे और उन्हें सैन्य मदद चाहिए, ना कि भागने के लिए सवारी। इसकी वजह से यूक्रेन की जनता एकजुट होकर पुतिन की फौज से मुकाबला कर रही है। चौथा दिन आते आते पुतिन की बौखलाहट सामने आने लगी है। यूक्रेन बार बार समझौते और बातचीत के लिए कह रहा है, लेकिन रूस कूटनीति के चलते पहले यूक्रेन का सरेंडर चाहता है और जब यूक्रेन तैयार नहीं होता है तो रूसी फौजें आम लोगों के घरों को निशाना बना रही है। यानी एक प्रेडेटर यानी एक दरिंदा बनती जा रही है, जबकि यूक्रेन की फौज लगातार रूसी सेना के लिए विनाशक यानी टर्मिनेटर बन रही है। कीव के साथ साथ यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रूसी सैनिकों और यूक्रेनियन सैनिकों के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। रूस दावा कर रहा है कि वो किसी भी समय खार्किव पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा, लेकिन यूक्रेन रूसी मंसूबों पर पानी फेर रहा है और घंटों से लोहा ले रहा है। खार्किव से आई तस्वीरें बता रही हैं कि शहर के उत्तर पूर्व से रूस की सेना बख्तरबंद गाड़ियों के साथ दाखिल हुई और शहर में दाखिल होने के साथ ही उन्हें यूक्रेन के जवाबी हमले का सामना भी करना पड़ा और बहुत ही जल्दी यूक्रेन की सेना ने कई रूसी टाइगर वाहनों को आग के हवाले कर दिया।
उधर यूक्रेन के आसमान में एक ऐसा भूत मंडरा रहा है जो रूसी फाइटर प्लेनों के साथ साथ ट्रांसपोर्ट प्लेन की बर्बादी का सबब बन रहा है। शनिवार को रूस के 2 IL-76 विमानों को मार गिराया गया। ये वो विमान हैं जिनमें लाद कर युद्ध के मैदान में टैंक्स और तोपों के साथ साथ पैराट्रूपर्स को ले जाया जाता है। IL-76 में एक बार में 125 पैराट्रूपर्स आते हैं। जाहिर है जेलेंस्की का एक प्रेत पायलट रूस के लिए काल बना हुआ है। जेलेंस्की का सुपर फाइटर, यूक्रेन का घोस्ट राइडर। युद्ध में उतरा प्रेत पायलट, पुतिन की पलटन पलटी। आज वंदे मातरम में हम आपको बताएंगे कि कैसे रूस को यूक्रेन में अपने फाइट प्लान को बदलना पड़ रहा है, क्योंकि रूस को उम्मीद थी कि वो 2 से 3 दिन में यूक्रेन को सरेंडर करा लेगा और यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। लेकिन जिस तरह से कड़ा मुकाबला मिल रहा है उससे नहीं लगता कि ये जंग फिलहाल रुकने वाली है। और अगर जंग नहीं रुकती है तो हार किसकी होगी, कमजोर की या फिर ताकतवर की?